अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स 9 to 12। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास का एक्सरसाइज नंबर 1.5। इसका लेक्चर नंबर 1 हम करने लगे हैं। 3 टॉपिक्स हैं हमारे पास यहाँ पर। फर्स्ट इज डिटर्मिनेंट्स, सेकंड इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर एंड थर्ड इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो इन 3 चीज़ों को आज हमने आज के अपने लेक्चर में डिस्कस करना है, जिसमें सबसे पहले जो है आपके पास वो है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स जिसको हम मक्ता या मॉड कहते हैं। तो जो आपका डिटर्मिनेंट होता है किस तरह से फाइंड किया जाता है। डिटर्मिनेंट बेसिकली मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को समझते हैं कि डिटर्मिनेंट जिसको मक्ता कहते हैं उसमें आप क्या कर दें जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो वो आपका डिटर्मिनेंट हो जाता है। लेकिन इसका भी एक मेथड होता है, कुछ इसके रूल्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको फॉलो करना होता है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट डिटर्मिनेंट फाइंड करें, क्वेश्चन नंबर 1 अपना एक्सरसाइज 1.5 जो है उसका फर्स्ट पार्ट मैं करने लगा हूं, जिसमें ए जो है वो आपके पास गिवन है -1, 1, 2 एंड 0। ये जी, तो इसका आपने अभी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है जिसको मक्ता कहते हैं। डिटर्मिनेंट की एक अलामत होती है, सिंबल होता है, जैसे दिस वन, दिस ए और साइड पे ये 2 बार्स, ये जो होती हैं ये डिटर्मिनेंट को शो करती हैं। अगर आप ये क्वेश्चन में नहीं करेंगे, ये बार्स नहीं लगाएंगे, डिटर्मिनेंट का सिंबल नहीं लगाएंगे तो आपका नंबर काट दिया जाएगा। सो डिटर्मिनेंट आप कैसे फाइंड करते हैं? डिटर्मिनेंट में सबसे पहले आपने ये एक तो सिंबल लगाना है, ये बार्स लगानी है, उसके बाद इसको सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, लाइक -1 मल्टीपल विद 0। एंड देन डिटर्मिनेंट के लिए मक्ता मालूम करने के लिए आपका जो साइन होता है वो माइनस होता है। यानी कि जब आपने इन दो वैल्यूज को पहले मल्टीप्लाई कर लिया तो फिर आपने माइनस लगाना होता है आगे। कौन सा साइन लगाना होता है? माइनस। ये डिटर्मिनेंट का साइन है। और उसके बाद फिर आपने इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना होता है, 1 मल्टीपल विद 2। ठीक है जी, तो ये आपका 0 और ये आपका -2। सो आर डिटर्मिनेंट इज -2। दैट्स इट। ये बेसिकली आपका डिटर्मिनेंट होता है जिसको हम मक्ता कहते हैं। इस तरह से आपने फाइंड करना होता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कहना आपने, पहले सबसे पहले फर्स्ट में आपने इन दो को मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, फिर आपने माइनस लगाना होता है जो कि डिटर्मिनेंट का साइन होता है, उसको शो करता है, फिर आपने इन दो को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद आपका डिटर्मिनेंट आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो इसके 4 पार्ट्स हैं और बाकी के 3 पार्ट्स जो हैं वो आप लोगों ने खुद से ट्राई करने हैं। सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है उनमें। अगर कुछ डिफरेंस होता तो मैं करवा देता, तो बाकी 3rd पार्ट आपने करने हैं। हाँ, अगर आपसे नहीं होते तो बताएं, मैं वो खुद आपको करवा दूंगा। तो एक टॉपिक आपका क्लियर हो गया, डिटर्मिनेंट्स। आई होप आपको डिटर्मिनेंट की समझ आ गई होगी। नहीं आई तो लेक्चर को रिवाइंड करें, उसको गौर से सुने, फिर देखें, आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, सेकंड टॉपिक है। तो जी सिंगुलर क्या होते हैं या फिर नॉन सिंगुलर जो डिजिट्स हैं वो कौन से होते हैं कॉलम्स? सिंगुलर वो होंगे जिनका आंसर 0 आ जाएगा, यानी कि जिनका सेम ऐसे ही जैसे हमने डिटर्मिनेंट किया इसी तरह से हमने इनको भी सॉल्व करना है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को भी। लेकिन जो सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे उनका आंसर 0 होगा, लेकिन जो नॉन सिंगुलर होंगे वो 0 के इक्वल नहीं होंगे। ये इक्वल्स टू 0 होंगे और ये इक्वल्स 0 नहीं होंगे। इनका कोई भी आंसर आ सकता है, 1 2 3 4 5, मतलब कोई भी डिजिट आ गया, दैट मीन्स वो नॉन सिंगुलर है। लेकिन अगर 0 आया है तो वो सिंगुलर होंगे। ठीक है, तो चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 अपनी बुक्स पर देखें। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो करने लगा हूं मैं अभी। a is equals to 3 6 and 2 are 4। तो
इसमें भी सेम, सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट के लिए मैंने आपको बताया पहले इन दो को आप मल्टीप्लाई करें, लाइक 3 मल्टीपल विद 4, फिर डिटर्मिनेंट का सिंबल माइनस, एंड देन दिस वन 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 12 माइनस 6 2 12, ठीक है। तो इनका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। दैट मीन्स कि ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है जी। और इस तरह से अगर नॉन सिंगुलर हमने करना हो तो सेकंड पार्ट हम करते हैं, जिसमें वैल्यूज है आपके पास 4 1 3 2, मैट्रिक्स ऑफ हम कर लेते हैं कि ये बी का मैट्रिक्स है 4 1 3 2। तो इसमें भी सेम वही चीज, बी का मैट्रिक्स पहले फाइंड करें आप, 4 मल्टीपल विद 2, देन माइनस जो डिटर्मिनेंट को प्रेजेंट करता है 1 मल्टीपल विद 3, बी डिटर्मिनेंट इज 8 एंड देन माइनस 3 3 1 जा 3, ठीक है। सो बी डिटर्मिनेंट इज 5। तो ये 0 के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स 5 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो फिर ये क्या है, ये आपका नॉन सिंगुलर है, ठीक है जी। तो आई होप आपका सिंगुलर और नॉन सिंगुलर जो है इसका भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हम चलेंगे अपने थर्ड टॉपिक की तरफ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइजेस के लिए भी और आपके इस पूरे यूनिट के लिए भी। इसमें से एक आधा लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लग सकता है, ठीक है। तो अगर इसकी सिंगुलर नॉन सिंगुलर की समझ नहीं आई तो लेक्चर को रिवाइंड करें, चेक करें, जहां से समझ नहीं आ रही है आपको गौर से सुने, क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं होता उसकी डेफिनेशन लाजमी याद करें, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की, वो भी आ जाती है एग्जाम्स में, और डेफिनेशन से तो वैसे ही ये क्लियर हो जाएगा आपका। थर्ड टॉपिक है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, जिसमें आपके पास एक कॉलम दिया गया। फर्स्ट मैं करने लगा हूं इसका, a -1 3 2 एंड 0, ठीक है जी। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसको हम हासिल ज़रब या हासिल ज़रब कहते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज नंबर 1.5 का, ठीक है। ये थर्ड टॉपिक यानी कि तीसरा क्वेश्चन है आपका। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेसिकली है क्या चीज, किस तरह से उसको फाइंड किया जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आपके पास एक फार्मूला होता है जो कि ए इनवर्स इज इक्वल्स एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ये आपका एक फार्मूला हम यूज करते हैं किसके लिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आपने फाइंड करनी है ए इनवर्स मालूम करने के लिए। कौन कौन सी, फर्स्ट ये ए का डिटर्मिनेंट, इस चीज का, जो कि सिंपल हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में भी किया। ए का डिटर्मिनेंट जिसको हम मक्ता कहते हैं, ये एक चीज तो सिंपल आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि इसका क्या करें, इसको ए का नाम दे दें इस मैट्रिक्स को, और इसको आप डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड कर लें। सेकंड ये एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि इसका आपने एडजॉइंट फाइंड करना है, और उसके बाद जब ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी देन फॉर्मूला अप्लाई कर देना। कौन सा, यही ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी फर्स्ट चीज को फाइंड करते हैं जो कि है ए इनवर्स, ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट के लिए हम इसको हम ए का नाम दे देते हैं, ठीक है जी। डिटर्मिनेंट किस तरह से फाइंड किया जाता है, दिस वन -1 मल्टीपल विथ 0 एंड देन माइनस डिटर्मिनेंट के लिए
फिर ये दो 3 एंड 2। तो जी ए डिटर्मिनेंट ये 0 हो जाएगा, 0 को जिससे भी जरूरत दे 0 माइनस 3 2 6। सो ए डिटर्मिनेंट इज -6। ठीक है जी, यहां से हमने एक चीज जो है वो फाइंड कर ली है, कौन सी, ए के डिटर्मिनेंट की। अब रह क्या गई है, वो रह गया है एडजॉइंट ऑफ ए, कि ए का जो एडजॉइंट है वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। सो ए के एडजॉइंट के लिए इसी वैल्यू को लिया जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये जो दो होती हैं इस तरह से, फर्स्ट वन, इनकी जगह तब्दील कर दी जाती है। इनकी जगह कैसे, ये 0 -1 की जगह चला जाएगा और -1 0 की जगह चला जाएगा, और जो ये दूसरे होंगे दो, इनके साइंस चेंज हो जाएंगे। कैसे, अगर ये पॉजिटिव है इसको नेगेटिव कर दें, ये भी पॉजिटिव है इसको भी नेगेटिव कर दें, लेकिन अगर यहां पर पॉजिटिव है नेगेटिव कर दिया, और अगर यहां पर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता। मतलब साइन क्या कर देने होते हैं, तब्दील कर देते होते हैं। इन दो के साइंस तब्दील कर देने हैं और इन दो की जगह तब्दील कर देनी होती है। ठीक है, तो हम अभी एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए मैं यहां पर ही करने लगा हूं इसको, यहां से मैंने आपको बता दिया है कि क्या करना है, इनकी, इन दो की जो डिटर्मिनेंट में पहले सॉल्व करते हैं उनकी जगह आप तब्दील कर देंगे, और जो बाद में दो सॉल्व करते हैं उनकी अलामतें यानी कि उनके साइंस जो है वो तब्दील कर देंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स, जी ये -1 है, ये 0 की जगह पर चला जाएगा यहां पर, और ये 0 है तो ये -1 की जगह पर चला जाएगा। ठीक है, और फिर ये दो जो है इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, ये रहेंगे अपनी जगह पर ही, बस इनके साइन चेंज कर देने हैं। जैसे ही ऊपर 3 पॉजिटिव है, फिर इधर नेगेटिव हो गया, और यहां पर ये 2 पॉजिटिव है, यहां पर ये नेगेटिव हो गया। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए, हमने सेकंड चीज भी अपनी फाइंड कर ली। अब हमारे पास दोनों की वैल्यूज हैं, ए का डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड कर लिया और ए का जो एडजॉइंट था वो भी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे जो कि है आपके पास ए इनवर्स इज इक्वल्स एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो अब उसके मुताबिक ऊपर आपने जो वैल्यू रखनी है वो रखनी है ए के एडजॉइंट की, जो कि कौन सा है, ये वाला है। ये कॉलम ऊपर लिख लेंगे, जैसे क्या है आपके पास 0 -3 -2 एंड -1। ठीक है, ओवर में क्या है, ए का डिटर्मिनेंट है, ये वाला ए के डिटर्मिनेंट की कौन सी वैल्यू है, ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -6, मींस ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू -6, तो वो यहां पर लिख देंगे -6। ठीक है, तो जी यहां पर ये आपको हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल्स, ये -6 इधर बाहर कर लें आप बेशक, -1/6 कर दें, यहां पर ये 0, यहां पर -2, यहां पर -3, यहां पर -1। अब ये -1/6 जो है ये अंदर चारों वैल्यूज के साथ, अंदर वाले मैट्रिक्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सो 0 मल्टीपल विद -1/6 -3 मल्टीपल विद -1/6 -2 मल्टीपल विद -1/6 एंड -1 मल्टीपल विद -1/6। ठीक है, ये तो आपका 0 जिससे भी होगा वो 0 हो जाएगा, 0। अच्छा जी, ये 3 2 जा 6 और ये माइनस से कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया 1/2 एंड 3 2 जा 6, ये माइनस से कैंसिल, यहां पर 1/3 और ये माइनस से कैंसिल और यहां पर 1/6, ए इनवर्स। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी,
आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर कहीं से भी कोई चीज मिस हुई है, कुछ भी स्किप हुआ है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेक्चर को रिवाइंड करें, जहां से समझ नहीं आ रहा उसको अगेन चेक करें। आई होप आपका वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं वो इसका एक और है फोर्थ पार्ट डी, जो कि है इसी क्वेश्चन का, वो भी मैं करने लगा हूं क्योंकि उसमें वैल्यूज जो है वो ओवर में है। शायद आप लोगों को वो डिफिकल्टी हो कि जी ये बटे में वैल्यूज हैं तो ये किस तरह से सॉल्व होगा। d is equals 1/2, 3/4, 1 and 2। ठीक है जी, तो सेम वही प्रोसीजर, इसका डी इनवर्स आपने मालूम करना है, और डी इनवर्स आपको पता है एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी डिटर्मिनेंट, मतलब जो नाम दिया गया होगा मैट्रिक्स का ए बी सी डी कुछ भी है वो उसी के साथ ही यहां पर चेंज करते जाएंगे, जो यहां पर नाम होगा वही यहां पर आप चेंज करते जाएंगे। ठीक है, पहले डी का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, इन दो को मल्टीप्लाई करें, देन माइनस, फिर इन दो को मल्टीप्लाई करें, कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस ये वही रहेगा 3/4 डी का डिटर्मिनेंट। तो जी अब ये 1 माइनस 3/4 कैसे सॉल्व होगा, इसके लिए एक छोटी सी हम वर्किंग करते हैं। 1 माइनस 3/4 एलसीएम लेंगे, यहां से ये 4 यहां पर नीचे आ गया, यहां पर आप 1 लगा लें, 4 1 ये 4 ही रहेगा। 4 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 माइनस ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास ऊपर क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा। दैट्स मीन्स 4 माइनस 3 इज 1, 1/4। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1/4 आ जाएगा। डी डिटर्मिनेंट 1/4। तो जी यहाँ पे डी का क्या डिटर्मिनेंट आ गया 1/4 आ गया। इसी तरह से इसका एडजॉइंट ले लेंगे और फिर इनको सॉल्व कर लेंगे। तो ए का अब हम इसका डी का एडजॉइंट लेते हैं, जो कि होगा इन दो की जगह तब्दील 2 और 1/2 और इन दो के साइंस -1 और -3/4। अब फार्मूला लगा दें आप, डी इनवर्स इज इक्वल्स एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी डिटर्मिनेंट। तो जी डी इनवर्स इज इक्वल्स, ये आप एडजॉइंट लगाएं ऊपर, 2 माइनस 3/4 -1 एंड 1/2 ओवर 1/4। ठीक है जी, तो ये अंदर ये साइड पे आ जाएगा, डी इनवर्स 4 इंटू 2 माइनस 3/4 -1 एंड 1/2। तो जी ये अब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी इनवर्स 4 मल्टीपल विद 2, 4 मल्टीपल विद -3/4 -1 मल्टीपल विद 4, या 4 मल्टीपल विद आप कर लें, चले 4 मल्टीपल विद -1 एंड देन 4 मल्टीपल विद 1/2। तो जी ये आपको हो जाएगा, जो इसका आंसर आएगा डी इनवर्स 4 2 बार 8, ये कैंसिल होता है, -3 4 1 जा -4 और ये आपका 2 बार 4, तो ये आपका आ जाएगा 2। तो जी ये आपका आंसर आ गया डी इनवर्स का। आई होप इसकी भी आप लोगों को समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई टॉपिक कहीं से स्किप हुआ हो या आपको समझ ना आई हो, लेक्चर को रिवाइंड करेंगे, उसको मुकम्मल कंप्लीट सुने, गौर से देखें, तो आप लोगों को उसका भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जी जो पार्ट्स हमने छोड़े हैं उनकी प्रैक्टिस आप लोगों ने लाजमी करनी है, क्वेश्चन नंबर 1 की भी, 2 की भी और 3 की भी। जितने भी पार्ट्स रहते हैं उनकी प्रैक्टिस लाजमी करें, बिकॉज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोगों का मैथ सही से क्लियर नहीं हो सकता।
और अगर लेक्चर पसंद आया है, इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ लाजमी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर स्टैंड करते रहें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास